Hello and welcome to EcoSAP. So today's video is the second chapter of class 9 geography और ये जो चैप्टर है ये आपको हेल्प ना सिर्फ नाइन्थ क्लास जियोग्राफी में करेगा बल्कि आगे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो नाइन्थ में पढ़ रहे हैं वो भी इस लेक्चर को पढ़ें और पढ़ सकते हैं एंड वो भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ जो आपके वहाँ पे जीके के क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली यहाँ ही से आते हैं। जो आपकी छोटी क्लासेस की जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस होता है वहाँ से आती है। तो हमारा सेकंड चैप्टर जो है ये है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पार्ट 1 एंड फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया है 2 पार्ट्स में उन दोनों के मैं लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ। एंड हम लोग आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये कह दूँ कि ये जो चैप्टर है फ़िज़िकल फीचर, जब हम अर्थ के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड वी स्टडी अबाउट हाउ अर्थ्स क्रस्ट वाज फॉर्म्ड, रॉक्स कैसे बनते हैं, लैंड मासेस कैसे बनते हैं, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी नॉलेज हम जहाँ पढ़ते हैं उस साइंस को हम सिंपली जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो जियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम अर्थ के क्रस्ट के फिज़िकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं एंड विद दैट हम ये भी पढ़ते हैं कि लैंड मासेस कैसे बनते हैं, ओशंस कैसे फॉर्म होते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि अर्थ की जो सरफेस है, जो सतह है ज़मीन की, उसमें बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। जैसे आपको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, आपको प्लेन्स देखने को मिलते हैं, डिज़र्ट्स, प्लेट्यूज वगैरह। और ये सारे जो फीचर्स हैं, माउंटेन्स होना, प्लेन होना, डेजर्ट होना वगैरह, इन सारे फीचर्स को हम रिलीफ फीचर्स कहते हैं और इसी की स्टडी को हम टोपोग्राफी भी कहते हैं या इन इन फीचर्स को टोपोग्राफी भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि वहाँ की टोपोग्राफी माउंटेनस है, इसलिए वहाँ पर मूवमेंट डिफ़िकल्ट होती है, यानी वहाँ का माउंटेनस फिज़िकल फीचर है। वहाँ की ज़मीन पे ज़्यादा माउंटेनस रीजन्स है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में लगभग लगभग जितने भी मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है, फिजियोग्राफिक एरियाज़ है, फिजियोग्राफिक इज सेम एज फिज़िकल फीचर्स। तो जितने भी हैं पूरी दुनिया में उस लगभग लगभग सब के सब जो हैं वो इंडिया में मौजूद है। यानी यहाँ पे पहाड़ भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं। और टोटल 6 डिविजन्स है इंडिया के फिज़िकल फीचर्स के, जिनमें से पहला माउंटेनस रीजन है यानी द हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड वन इज़ द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके बाद इंडियन डिज़र्ट, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स एंड आखिर में दी आइलैंड्स। और अब हम इन्हीं 6 इंडियन फिज़िकल फीचर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हिमालयन माउंटेन्स से। हिमालयन माउंटेन्स जो है सबसे पहली बात, ये जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स है, यानी ये सबसे आखिर में जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होती है, जियोलॉजिकल यानी ज़मीन बनना, पहाड़ बनना, ओशन बनना, तो जो सबसे आखिर में हुई है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पुराना इसका फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए इनको यंग माउंटेन्स कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराने माउंटेन, जिस तरह से पुराने बहुत माउंटेन्स फॉर्म हुए हैं दुनिया में, उस उनसे काफ़ी बाद में ये माउंटेन्स वजूद में आए हैं, इसलिए ये काफ़ी इनको यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है। और एक और बात इनके बारे में ये है कि ये फोल्डेड माउंटेन्स है। फोल्डेड माउंटेन्स क्या होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, आपको पता है, आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक, भूचाल जो होता है वो कैसे आता है? अर्थक्वेक जो है एक आपने सुना होगा शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, ज़मीन हिल जाती है, हमको फील होता है, डर भी लगता है। तो ये कैसे होता है? आपने अगर बचपन की क्लासेस में पढ़ा होगा तो हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है, अगर मैं ये अर्थ बना देती हूँ,
और इसकी 3 पार्ट्स है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो क्रस्ट एरिया है, इस क्रस्ट एरिया को जहाँ ऊपर मिट्टी होती है वहाँ नीचे जो होता है बड़ी बड़ी रॉक्स होती है इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स की फॉर्म में बड़ी बड़ी रॉक्स होती है और इन प्लेट्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से, टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जब आपस में टकरा जाती है तो इन्हीं की वजह से भूचाल आ जाता है। और ये जो फोल्ड माउंटेन्स है ये भी इसी तरह से बनते हैं कि दो जो टेक्टोनिक प्लेट से आपस में टकरा गए और वहाँ पे एक फोल्ड आया ज़मीन में, कहीं पर ज़मीन जो है अलग हो जाती है इन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से, लेकिन कहीं पर एक फोल्ड आ जाता है और उस फोल्ड की वजह से माउंटेन बन जाता है। तो इसीलिए उन माउंटेन्स को हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और ये जो फोल्ड माउंटेन है, ये जो हिमालय है, ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। ओके, उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं इस एरिया में। अगर हम हिंदुस्तान का मैप देखिए, इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वहाँ नॉर्दर्न बॉर्डर को बॉर्डर करते हुए, उसकी बाउंड्री बनाते हुए ये जाते हैं कौन? हिमालयन माउंटेन्स। और ये रन करते हैं वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये रन करते हैं। और इंडस से शुरू होते हैं, इंडस जो नदी है, और एक और नदी जो एक्सट्रीम ईस्ट में है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा, वहाँ तक ये रन करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये डिस्टेंस कवर करती है अबाउट 2400 किलोमीटर्स, यानी ये जो टोटल डिस्टेंस है वेस्ट से ईस्ट तक, ये 2400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और ये जो है एक आर्क की फॉर्म में, स्ट्रेट नहीं है बल्कि एक आर्क की फॉर्म में और ये जो है प्रेजेंट है। विड्थ जो इसकी है, ये जो टोटल विड्थ है, अगर हम विड्थ की बात करते हैं, विड्थ ये वाली डिस्टेंस जो है डिफरेंट जगहों पर, ये डिस्टेंस वेरी करती है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो ज़्यादा कहाँ है? कश्मीर में 400 किलोमीटर्स है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर्स है। इसके अलावा आल्टीट्यूडल आल्टीट्यूडनल वेरिएशन की जब हम बात करते हैं, यानी ऊंचाई कितनी है, वो भी वैरी करती है। कहीं पर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ है, कहीं पर इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। तो ये जो आल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है, ये ज़्यादा है ईस्टर्न हाफ में दैन द वेस्टर्न हाफ। यानी जो ईस्टर्न साइड है यहाँ ज़्यादा ऊंचे पहाड़ मिलेंगे आपको एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न साइड। और याद रहे, ये एक माउंटेन नहीं है बल्कि ये बहुत सारे माउंटेन्स इकट्ठे हैं और ये एक माउंटेन रेंज है, ना कि एक सिंगल माउंटेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब हम हिमालयन माउंटेन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हिमालयन माउंटेन्स को डिवाइड किया गया है, जियोलॉजिस्ट्स ने उसको पढ़ने के लिए क्लासिफाई किया गया है। 2 तरह के डिविजन्स है और हम वो दोनों तरह के डिविजन्स आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहला जो डिवीजन है ये है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, यानी नॉर्थ से लेके साउथ हमने इसको डिवाइड किया है। सो बेसिकली जो हिमालयन माउंटेन्स है वो 3 पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस में मौजूद है, ठीक है ना? जहाँ एक्सट्रीम नॉर्थर्न एक रेंज है, फिर एक्सट्रीम साउदर्न एक रेंज है, एंड देन द मिडल वन। यहाँ इस तरह से नॉर्थ मोस्ट, उसके बाद मिडल वन, उसके बाद साउदर्न मोस्ट। तो इन्हीं 3 रेंजेस में ये नॉर्थ से लेके साउथ तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली जो नॉर्दर्न मोस्ट है, यानी ये वाली रेंज जो है, ये इसको हम ग्रेटर हिमालयाज या इनर हिमालयाज या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री जो है मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, यानी बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है, लगभग लगभग कंटिन्यूअस है। बिल्कुल कंटिन्यूटी में है ये। और
इसकी जो एवरेज हाइट जो इसके पीक्स की है, जो चोटियाँ हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ है। और इसमें जो भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है, जो जाने माने हिमालयन पीक्स है, वो इस रेंज में पाए जाते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट जो है वो भी इसी रेंज में पाया जाता है। और क्योंकि ये तिब्बत के इलाके में आता है ये रेंज, इसलिए तिब्बत के लोग इसको सागरमत्था के नाम से जानते हैं। ये जो पार्ट है ये रॉक्स का बना हुआ है। और वो जो रॉक्स है वो कोर किस चीज़, कौन सी रॉक्स वहाँ पर प्रेजेंट है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के ये रेंज बनी हुई है, हिमाद्री रेंज। उसके अलावा ये पेरिनियली स्नो बाउंड है, यानी वहाँ कभी बर्फ़ नहीं पिघलती है। ये पूरे साल बर्फ़ से घिरा हुआ होता है, यानी पूरे साल बर्फ़ इस पर पड़ी होती है, वो नहीं पिघलती है। ठीक। और बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हमें हैं इस रेंज में मिलते हैं, जैसे गंगोत्री एंड सातोपंथ। गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये प्राइमरी सोर्स है रिवर गंगा का। रिवर गंगा जो फ्लो करती है बहुत सारी स्टेट्स में, इसका एक रिवर सिस्टम है पूरा। तो इसका सोर्स कहाँ है? हिमाद्री में एक ग्लेशियर है गंगोत्री नाम का, वो। और दूसरा जो है सातोपंथ जो रिवर जो ग्लेशियर है, ये एक और रिवर का सोर्स है जिसको अलकनंदा के नाम से जानते हैं। इट्स कॉल्ड अलकनंदा। और ये रिवर कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का जो रिवर है अलकनंदा, उसका ग्लेशियर हिमाद्री में है जिसका नाम है सातोपंथ। इसी तरह जो गंगा रिवर है उसका भी ग्लेशियर हिमाद्री में है जिसको गंगोत्री कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। अब हमारा जो है हिमाद्री हो गया। हिमाद्री के बाद आने वाली जो रेंज है ये हिमाद्री हो गया। उसके बाद जो दूसरी वाली रेंज हमने देखी थी, ये दूसरी वाली रेंज जो है जो हिमाद्री के साउथ में है ना, हिमाद्री के साउथ में, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हिमाचल हिमाचल कहते हैं या फिर लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। अब जो हिमालयन रेंज है ये बेसिकली सबसे रॉकी माउंटेन्स माने जाते हैं। जो हिमालयन माउंटेन्स है रॉकी माउंटेन्स माने जाते हैं। यानी यहाँ आपने देखा होगा कहीं पर ऐसे पहाड़ होते हैं जो मिट्टी के बने होते हैं, जहाँ ज़्यादा रॉक्स नहीं होते, लेकिन ये जो पहाड़ है काफ़ी ज़्यादा रॉकी है। और इन तीनों रेंजेस में, एक तो हिमालय सबसे ज़्यादा रॉकी रीजन है, इन तीन रेंजेस में सबसे ज़्यादा रॉकी कौन सा है? यही माउंटेन रेंज हिमाचल। हिमाद्री और जो तीसरी वाली माउंटेन रेंज है उससे ज़्यादा हिमाचल जो है रॉकी है। और इसको हम रग्गिड माउंटेन सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसको हम रग्गिड माउंटेन सिस्टम कहते हैं। ओके, कूल। उसके बाद जो है इसमें जिस तरह हमने देखा हिमाद्री में ग्रेनाइट का जो है बना हुआ है कोर, ये भी किसी रॉक का बना होगा। तो ये बना है कंप्रेस्ड और आल्टर्ड रॉक्स का। कंप्रेस्ड और आल्टर्ड रॉक क्या होता है? कंप्रेस्ड रॉक हम कहते हैं जब कोई रॉक जो है कंप्रेस यानी जिसके ऊपर प्रेशर आया हुआ हो किसी पुशिंग की वजह से। तो क्योंकि हमने पहले ही देखा ये जो है ये एक फोल्ड माउंटेन है ना, हमने पहले ये चीज़ देखी, फोल्ड माउंटेन है हिमालय। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गए और ये फोल्ड माउंटेन बन गया, तो जो इसकी रॉक्स है उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया, एक धक्का आ गया, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन हो गई और इसीलिए वो कंप्रेस हो गई। इसीलिए उन रॉक्स को हम कंप्रेस्ड रॉक्स कहते हैं। और जो बाकी की और कंप्रेस्ड रॉक्स होने के साथ साथ इनको हम आल्टर्ड रॉक्स भी कहते हैं। आल्टर्ड रॉक्स मतलब ये जो हैं, ये जो रॉक्स हैं, ये रॉक्स जो हैं ये हमें कंप्रेस्ड रॉक्स के ऊपर जब केमिकल चेंजेस होती हैं और जो ओरिजिनली वो रॉक होती है वो चेंज होके दूसरी रॉक बन जाती है, आल्टरेशन होती है रॉक में, उनको हम आल्टर्ड रॉक्स कहते हैं। तो कंप्रेस्ड और आल्टर्ड रॉक्स, फॉर एग्जांपल एक आल्टर्ड और कंप्रेस्ड एक रॉक है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, मार्बल
के बारे में सुना है आप लोगों ने, तो मार्बल एक कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक है, और ये रॉक जो है इसी तरह की रॉक्स जो है इस रेंज में पाई जाती है। आल्टीट्यूड जो इसका है वो वैरी करता है बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर। आल्टीट्यूड ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर, यानी जहाँ पर सबसे कम जो इसकी ऊंचाई है वो है 3700, और सबसे ज़्यादा ऊंचा 4500, यानी 3700 से कम और 4500 से ज़्यादा ऊंचाई आपको नहीं मिलेगी। एवरेज विड्थ जो है, अगर हम विड्थ देखें इस माउंटेन की, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द हिमाचल, इसका जो अगर हम विड्थ देखेंगे माउंटेन का, हम लोग इस तरह से नहीं क्योंकि ये टूरी में है, तो यहाँ से इस तरह से विड्थ देखेंगे मेजर करके, तो करीब करीब एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर तक चली जाती है। और और इसमें काफ़ी सारी जो है प्रोमिनेंट, काफ़ी सारी मशहूर आपको रेंजेस मिलेंगी, जिसमें से सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो है पीर पांजाल है, जो कि कश्मीर में पाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ रेंजेस पाई जाती है, जैसे धौलाधार महाभारत रेंज, जिसमें से धौलाधार आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, और महाभारत रेंज जो है ये नेपाल में मिलेगी। इसके जो ये रेंज है, इसमें काफ़ी सारी वैलीज़ भी आपको मिलेंगी, जैसे कि कश्मीर वैली है जो कश्मीर में आता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू वैली है, तो वैलीज़ बहुत सारी है, और इसीलिए ये जगह अपने हिल स्टेशंस के लिए बहुत जानी जाती है, राइट। ओके, आगे। तो अब पहली दो नॉर्थ और उसके बाद वाली जो है नॉर्दर्न मोस्ट और उसके बाद वाली जो माउंटेन रेंज है उसको हमने पढ़ लिया है, यानी सबसे जो ऊपर वाली माउंटेन रेंज है इसको हम हिमाद्री कहते हैं, उसके बाद हिमाचल, और आखिर में जो तीसरी वाली माउंटेन रेंज है ये नॉर्थर्न मोस्ट है, नहीं साउदर्न मोस्ट है। ये साउदर्न मोस्ट जो है, क्योंकि ये सबसे बाहर है, तो इसको हम आउटर हिमालयाज कहते हैं, और इसी को हम शिवालिक भी कहते हैं, इसको हम शिवालिक भी कहते हैं। तो शिवालिक जो है ये सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट रेंज है, और इसकी विड्थ 10 से 15 किलोमीटर है। हिमाचल की कितनी है 50 किलोमीटर, और शिवालिक की 10 टू 15 किलोमीटर। आल्टीट्यूड भी वैरी करता है, वहाँ आल्टीट्यूड 3500 से 3700 से 4500 तक वैरी करता था। यहाँ जो आल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है, वो 900 से 1100। सबसे पहले में हमने देखा जो साउदर्न मोस्ट है, यानी हिमाद्री 6000 मीटर, उसके बाद हिमाचल 37 से 45 तक, उसके बाद शिवालिक 900 से 1100, यानी सबसे ऊंचे यहाँ, उससे छोटे यहाँ, और उससे छोटे यहाँ, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। चलिए, रेंजेस में जो जिस तरह से हमने ग्रेनाइट देखा है हिमाद्री में, उसके बाद हमने देखा कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक्स हिमाचल में, तो यहाँ पे अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का ये बना हुआ है। और वो क्या होता है अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यानी जो रिवर्स ऊपर के हिमालय से अपने साथ सेडिमेंट्स और रॉक्स लेके आते हैं, और ये एक सॉफ्ट रॉक बनती है, एक सॉफ्ट रॉक बनती है। इसी सॉफ्ट रॉक से कंपोज्ड है ये जो शिवालिक है, इट्स कंपोज्ड ऑफ दिस सॉफ्ट रॉक, ठीक है ना। ये इसी सॉफ्ट रॉक से बनी हुई है। सो सॉफ्ट रॉक जो कि सेडिमेंट्स और ग्रेवल की बनी होती है, तो इसको हम अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स भी कहते हैं। अब वैलीज जो वहाँ पे बनती है, ये थिक ग्रेवल यानी मोटी बाजरी, और एलिवियम यानी जो सिल्ट और सैंड और सेडिमेंट्स अपने साथ रिवर्स लेके आते हैं, उसकी बनी होती है। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी आपको मिलेंगी बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, यानी इस पहाड़ रेंज और इस पहाड़ रेंज के बीच में आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज मिलेगी, लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से। और उन वैलीज को धुंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुंस कहा जाता है। जैसे कि देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, तो ये वैलीज यहाँ पर पाई जाती है। आफ्टर दैट ये हमारा नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हो गया। हम लोग अगर मैप पे देखें, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन सबसे पहले हिमाचल, फिर
सॉरी, सबसे पहले हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल एंड उसके बाद शिवालिक रेंज। ये आपको दिख रहा है शिवालिक रेंज लिखा हुआ। तो इस तरह से जो है नॉर्थ टू साउथ डिवीजन। अब ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करेंगे, यानी वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन बेसिकली इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो डिवीजन होगा ये किस बेसिस पे होगा, ये होगा इनके बीच में नदियाँ बहती है, यानी डिमार्केशन होती है बाय रिवर वैलीज। उस वजह से अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें, ये तीन हमारी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक है, तो इसको जो है चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और वो चार हिस्से कैसे बने हैं कि बीच में से नदियाँ बहती हैं। तो पहला हिस्सा जो है उसको हम पंजाब और कश्मीर हिमालयाज कहते हैं। सेकेंड वन इज़ कुमाऊँ हिमालयाज, थर्ड वन इज़ नेपाल एंड लास्ट वन इज़ असम हिमालयाज। अब हम इन्हीं सब को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये तीन हम लोग माउंटेन रेंजेस पहले बनाएंगे। ओके, तो ये बिल्कुल मैं पहले रफली आपको ड्राइंग दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको मैप पे ये समझाऊंगी। ओके, तो पहला जो पार्ट है पंजाब हिमालयाज, ये लाई करता है बिटवीन इंदस और सतलुज, ठीक है ना। ये यहाँ से इंदस बह रही है और यहाँ से सतलुज बह रही है, और इसके बीच में जो एरिया है, ये एरिया इसी इसी एरिया को, ये जो एरिया है, ठीक है ना, इसी एरिया को ये हम पंजाब हिमालयस के नाम से जानते हैं। ये पूरा डिस्टेंस जो मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 560 किलोमीटर स्ट्रेच, 560 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। और इसका ज़्यादातर पोर्शन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में पड़ता है, इसलिए इसको कश्मीर हिमालयाज़, हिमाचल हिमालयाज़ भी कहा जाता है। और सब बहुत ही प्रोमिनेंट रेंजेस यहाँ पर पाई जाती है, जैसे कैराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जंस्कार, धौलाधार, ये कुछ रेंज यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ हिमालयाज जो है, ये है कुमाऊँ हिमालयाज। अगेन दो रिवर्स के बीच में है। कौन कौन से? ये है सतलुज, सतलुज और काली के बीच में, ठीक है ना। सो पहला इंडस और सतलुज के बीच में ये एरिया, उसके बाद सतलुज, उसके बाद सतलुज और काली के बीच में ये एरिया। तो इस वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? कुमाऊँ हिमालयाज। ये 320 किलोमीटर्स का पूरा है। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, अगर हम इसका वेस्टर्न पार्ट देखें, वेस्टर्न पार्ट इसको गढ़वाल के नाम से जानते हैं, इसको गढ़वाल बोला जाता है। और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, इसको हम कुमाऊँ हिमालयाज ही कहते हैं। जनरल एलिवेशन जो है, ऊंचाई जो है, वो पंजाब हिमालय से ऊंचे हैं, ठीक है ना, हायर है। और इम्पॉर्टेंट पीक्स जो यहाँ पर पाए जाते हैं वो है नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ पर ही जो है गंगा और यमुना के ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और यानी वही उसकी जो है सोर्सेज है, जो ग्लेशियर्स जिनसे गंगा और यमुना बहती है, वो इसी कुमाऊँ हिमालयाज में पाए जाते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी है, जैसे कि नैनीताल और भीमताल। उसके बाद जो थर्ड वन डिवीजन आता है नेपाल हिमालयाज का। और नेपाल हिमालयाज किन दो रिवर्स के बीच में है? काली और तीस्ता रिवर्स के बीच में है। ये 800 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच है, यानी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है ये, 800 किलोमीटर्स का, बिटवीन काली एंड तीस्ता। और इसका मोस्ट पार्ट जो है नेपाल में लाई करता है, इसलिए इसको नेपाल हिमालयाज कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो मेजर पीक्स पाई जाती है वो है कंचनजंगा, लोटसे, मकालू, धौलागिरी, चोओयू और अन्नपूर्णा। दिस इज चोओयू, नॉट चोयू, इट्स चोओयू और अन्नपूर्णा। ये पीक्स, ये चोटियाँ, ये रेंजेस नहीं बल्कि पीक्स है जो यहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद एक और वैली भी है यहाँ पर जो बहुत ही फेमस है और नेपाल की कैपिटल है, दैट इज़ काठमांडू। वो भी इसी रीजन में, यानी नेपाल हिमालयाज में पाई जाती है। एंड देन द लास्ट डिवीजन इज असम हिमालयाज। ये 750 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड इट इज़ बिटवीन द रिवर तीस्ता एंड दिहंग, ठीक
ठीक है ना। इट इज़ बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग। ये टोटल एरिया 750 किलोमीटर्स का है और ये स्प्रेड करता है जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनके इर्द गिर्द स्प्रेड करता है। और इसकी एलिवेशन नेपाल हिमालय से ऊंची नहीं है बल्कि नीची है। इसकी साउदर्न स्लोप स्टीप है और नॉर्दर्न स्लोप्स इतने स्टीप नहीं। यानी अगर हम इन रेंजेस को देखें, जो साउदर्न स्लोप है ये वाला स्लोप, ये ज़्यादा स्लोपी है, ज़्यादा स्टीप है। इसकी जो पीछे वाला स्लोप है नॉर्दर्न स्लोप, वो इतना स्टीप नहीं है। यहाँ पर जो है इस एरिया में अगर हम लोग तीनों जो है माउंटेन रेंजेस लेते हैं, यानी हिमाचल, हिमाद्री हिमाचल और अ, शिवालिक, तो इस एरिया में जो आखिर का एरिया है बिटवीन दिहंग एंड तीस्ता, इस एरिया में लेसर हिमालयाज और जो ग्रेटर हिमालयाज है यानी हिमाचल और हिमाद्री, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और ये जो पहाड़ है वहाँ पर लेसर हिमालय जो है नैरो है, यानी अगर इस एरिया में इसकी विड्थ ज़्यादा है, यहाँ के एरिया में विड्थ ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, इस एरिया में इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, ये ग्रेट हिमालयस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पीक्स है वो है नामचा बारवा, कुला कांगरी और चोमुलारी। तो ये जो है हमारे हम कहते हैं वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन। अब हम मैप पे इस चीज़ को देखते हैं। अभी तक हमने कहाँ पे देखा, हमने रफ ड्राइंग्स में देखा। अब हम इस मैप पर इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन में आता है पंजाब हिमालय। एंड वो कहाँ पे आता है, ये इंडस रिवर है एंड ये सतलुज रिवर है। यानी इसके बीच का जो ये एरिया है, ये जो माउंटेन रेंजेस है 560 किलोमीटर्स का, इसी को हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर एक नदी बहती है जिसको जो कि सोर्स से स्टार्ट होती है, उसको हम आ, उसको हम शारदा रिवर कहते हैं, जो आगे जाके काली बनता है। तो बहुत ही छोटा रीजन है 380 किलोमीटर्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो रीजन है, ये इसको हम कुमाऊं हिमालयाज कहते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे छोटा दिखता है, असल में काफ़ी बड़ा है। देन जो लॉन्गेस्ट स्ट्रेच है 800 किलोमीटर्स का बिटवीन काली एंड तीस्ता, तीस्ता यहाँ पर कहीं है। और ये जो रीजन है पूरा, इसको हम नेपाल हिमालयाज कहते हैं। ओके, एंड लास्ट का रीजन जो है बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड असम हिमालयाज। तो ये हमारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन डिवीजन है। अब उसके बाद जब हम दिहंग तक पहुँचे, तो दिहंग बेसिकली ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री जो है वो प्ले करता है। मतलब ब्रह्मपुत्र के पास ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज़ की, यानी उसके बाद हिमालयाज़ नहीं आते हैं। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र तक हिमालय, ये जो 3 माउंटेन रेंजेस है, ये रुकती है ब्रह्मपुत्र के पास। उसके बाद क्या होता है, दिहंग गॉर्ज जो है, उसके बाद हिमालय जो है वो बेंड करता है अपने आप को साउथ की तरफ और स्प्रेड करता है जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, उस तरफ। और यहाँ पर इसको पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। सो बेसिकली होता क्या है, अब मैप पे हम लोग चल के देखते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है फ्लो करता है पैरेलल टू, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो सोर्स है, वो जो ये जो मानसरोवर लेक है ना, इसकी थोड़ा ईस्ट में इसका सोर्स है तिब्बत में। तो यहाँ से ये पैरेलली फ्लो करता है जो माउंटेन रेंज है इसके पास। वहाँ पर क्या होता है, माउंटेन रेंजेस भी चल मतलब यहाँ पर है, और ये जो है फ्लो करता है यहाँ पर। जब ये नामचा बारवा पहुँचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करता है इंडिया में। और यहाँ ही पर इसको दिहंग बोला जाता है, दिहंग रिवर बोला जाता है। और जो ही ये टर्न करता है, यहाँ पर एक खाई बन जाती है, एक गॉर्ज बन जाती है। और उस गॉर्ज के बाद जो हिमालयाज है, वो भी जो क्या करते हैं, वो हिमालय जो है
वो यहाँ पर ऐसे चल रहे होते हैं, यहाँ दिहंग के पास रुक के ये साउथ की तरफ एक टर्न लेते हैं इस तरह से। तो ये जो है, ये ईस्टर्न बाउंड्री जो इंडिया की है इसमें फैल जाते हैं, और यहाँ पे इनको पूर्वांचल बोला जाता है या ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, तो पूर्वांचल जो है ये ईस्टर्न हिमालयाज हैं जो कि ईस्टर्न साइड में कवर होते हैं। अब ये रन करते हैं थ्रू जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उसके इर्द गिर्द। और इसमें जो कंपोजिशन है जिस रॉक के बने हैं, ये किसके बने हैं, सैंडस्टोन के बने हैं। और काफ़ी सारे घने जंगल आपको यहाँ पर मिलेंगे। एंड मोस्टली ये पैरेलल रेंजेस में यहाँ पर जो है पैरेलल रेंजेस में मिलेंगे, और वहाँ पर वैलीज भी बनती है। पूर्वांचल में कौन कौन से आते हैं, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मीज़ो हिल्स। तो मैप पे अगर आप ये चीज़ फिर से देख लें एक बार, ये नागा हिल्स है, ठीक है ना, ये मीज़ो हिल्स है, पटकाई बुम है या पटकाई हिल्स है। तो ये इस तरह से पैरेलल रेंजेस में और वैलीज में पाए जाते हैं, एंड इसको हम पूर्वांचल या ईस्टर्न माउंटेन्स कहते हैं। तो ये थे हमारे हिमालयन माउंटेन्स। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। एंड आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।